Morning class, how are you all? I am feeling better and I hope you all are good at your home and you are studying well at your home. So in last video we have started our chapter number 2, that is phrases and clauses, and in that video we have discussed, हमने डिस्कस किया था phrases. हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? phrases and its other part is clauses. So first we will go, सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के फ्रेज को एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट क्लॉसेज, क्योंकि फ्रेजेस एंड क्लॉसेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, ये सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं कि फ्रेजेस क्या होती हैं एंड क्लॉजेज क्या होती हैं. आई होप आपको रिकॉल, अभी मैं आपको रिकॉल करूंगी तो आपको याद आ जाएगा कि फ्रेजेस और क्लॉजेज क्या हैं. सो मैंने फ्रेजेस के बारे में आपको बताया था कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स that does not have a subject or predicate or both. फ्रेज क्या होती है? फ्रेज का अर्थ होता है, फ्रेज का मीनिंग होता है वाक्यांश. क्या होता है क्लास? वाक्यांश. ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था. ठीक है, तो अभी हम किसको रिकॉल कर रहे हैं, किसके बारे में रिवाइज कर रहे हैं? दैट इज फ्रेज. ठीक है, फ्रेज. इसको थोड़ा सा रिमाइंड करना ज़रूरी है, तभी हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर कर पाएंगे. ओके, सो अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और बोथ. कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है, ये कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है. ठीक है, जिसका प्रॉपर मीनिंग भी नहीं होता. इट मीन्स ना ही यहाँ सब्जेक्ट मेंशन होता है, ना ही प्रेडिकेट मेंशन होता है. कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेज. फ्रेजेस डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. फ्रेज क्या करती हैं? उनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता. जब सब्जेक्ट नहीं होगा क्लास, प्रेडिकेट नहीं होगा क्लास, तो उसका मीनिंग कैसे हो सकता है ना? क्योंकि सब्जेक्ट, एक सेंटेंस की क्या डिमांड होती है? अ सेंटेंस ऑलवेज डिमांड्स इट शुड बी विद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सो द फ्रेजेस, इसमें क्या है? इसमें आपका कंप्लीट सेंस नहीं है ना? तो जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो कंप्लीट सेंस नहीं होगा, प्रेडिकेट नहीं होगा तो कंप्लीट सेंस नहीं होगा. देयरफॉर दे आर नॉट सेंटेंसेस, इसलिए हम इनको सेंटेंस नहीं कह सकते. अब थोड़ा सा देखिए एंड बहुत ध्यान से समझिएगा. ओके, सो डज नॉट हैव, डज नॉट हैव सब्जेक्ट. ओके, डज नॉट हैव सब्जेक्ट. किसमें नहीं होता है सब्जेक्ट? फ्रेज में. डज नॉट हैव प्रेडिकेट. थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि इन लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था और हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, क्या सिखाना था. हमें यही सिखाना था कि हम फ्रेज को किस तरीके से समझ सकते हैं और ये किस तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसके सेंटेंस, अगर सेंटेंस है तो उसको समझ सकते हैं, वो मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, देयर इज सब्जेक्ट और नॉट, उसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, प्रेडिकेट है या नहीं है ना? तो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी ईजी टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड. आप बहुत आराम से समझ सकते हैं. तो इसकी कंडीशंस क्या हैं? डज नॉट हैव सब्जेक्ट, डज नॉट हैव प्रेडिकेट, और क्या हो सकता है कभी कभी दोनों नहीं होती है, कभी सब्जेक्ट भी नहीं होता है और प्रेडिकेट भी नहीं होता है. एंड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ओके, डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे एक सेंटेंस में आपको बता रही हूँ, ऑन द टेबल. ये तीनों कंडीशंस उस पर अप्लाई हो रही हैं. कैसे अप्लाई हो रही हैं वो भी मैं आपको करके बताती हूँ. ये तीनों कंडीशंस में अप्लाई हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? दैट इज, देखिए ये हमारा रहा, तीनों को हम कवर कर रहे हैं. वी आर कवरिंग ऑल द कंडीशंस. ठीक है, कैसे कर रहे हैं? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन द टेबल. ठीक, ये तो समझ में आ रहा है ना? ऑन द टेबल, ऑन इज प्रीपोजिशन, द टेबल इज नाउन. ठीक है, ऑन द टेबल यानी यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? टेबल पर. अब टेबल पर क्लास क्या है?
अभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके क्लास में कौन सी टीचर इस टाइम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि माही मैम इज़ टीचिंग इंग्लिश, कि माही मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, या दीवा मैम मैथ्स पढ़ा रही हैं, या दिव्यांग सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, या हिंदी की टीचर हिंदी पढ़ा रही हैं। तो क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आ रहा है ना, प्रॉपर क्वेश्चनिंग हो रही है एंड प्रॉपर आंसरिंग हो रही है। हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप आंसरिंग कर रहे हो, ओके। सो यहाँ क्या है, ऑन द टेबल, क्वेश्चन है टेबल पर, क्या टेबल पर क्या रखा हुआ है, या टेबल पर कौन बैठा है, या टेबल पर क्या क्या है। आंसर आया क्लास? नहीं आया, क्योंकि फ्रेसेस डू नॉट गिव आंसर्स, ठीक। अब इसको हमें कंप्लीट बनाना है। देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। जब ये कंप्लीट आंसरिंग करता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉजेज, ठीक है। क्या करता है ये? कंप्लीट सेंस देता है, तो यहाँ पर क्लॉज होती है। एंड इसकी कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगी अभी। सेम विथ सिमिलर विथ फ्रेसेस, बट माइनर डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप इजीली आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज, ठीक। सो अभी इसका आंसर नहीं है ऑन द टेबल। टेबल पर क्या? टेबल पर सब्जेक्ट इज मिसिंग एंड प्रेडिकेट इज मिसिंग। तो डज नॉट हैव सब्जेक्ट, यू कैन सी हियर। यहाँ कोई सब्जेक्ट है क्लास? बताइए क्लास, कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। डज नॉट हैव प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पार्ट है कि सब्जेक्ट किस काम को कर रहा है? नो प्रेडिकेट पार्ट। डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस है? यस, यही तो मेरा समझाने का मोटिव है आपको कि डज नॉट हैव सब्जेक्ट, डज नॉट हैव प्रेडिकेट, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तीनों ही कंडीशंस इस पर अप्लाई हो रही हैं। सो दिस इज योर फ्रेज। फ्रेज does not have subject, phrase does not have predicate, phrase do not make complete sense। तो ये मेरा था एक एग्जाम्पल जो मुझे आपको रिकॉल करना था, रिवाइज कराना था कि फ्रेज क्या है। नाउ with the help of this explanation you will able to understand the explanation of clause, ठीक। clause लिख सकते हैं, clauses लिख सकते हैं। phrase means singular, phrases means plural part of the phrase, and clause means singular, है ना, singular है clause, and if you write clauses then it will consider in plural form। so class our next topic is clauses and now we are going to start। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉसेस। क्लॉसेस को समझने के लिए थोड़ा सा इसके भी बारे में मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ आपको, और डिस्क्रिप्शन में आप ध्यान रखिएगा जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, विच पॉइंट्स यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन, ओके। यू वांट टू नोट डाउन दिस, सो यू कैन, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्यों नोट डाउन कर सकते हैं? इसका सेंस क्या है कि जब भी आप इसको रिकॉल करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, तो आपको हेल्पफुल रहेगा कि फ्रेज की कंडीशंस क्या होती हैं। सो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लॉज। अब हम कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे क्लास? क्लॉज। क्लॉज को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने फ्रेज को आपको बताया वाक्यांश, क्या किया था, क्या मीनिंग बताया था? वाक्यांश बताया था क्लास। सो क्लॉज के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लास कोई बता सकता है? एनीबडी नोस? क्योंकि जब वीडियो आपको पहली जो आपको वीडियो अपलोड की गई है, सेंड की गई है, उसमें आपने ये तो माइंड यूज़ किया ही होगा कि मैम ने फ्रेज का मीनिंग वाक्यांश बताया है, तो वी शुड सर्च द मीनिंग ऑफ क्लॉज। कुछ अपने पार्ट से भी तो आपको करना चाहिए ना। क्लॉज क्या है? अब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। जैसे कहीं जाना होता है, हम प्लानिंग करते हैं, समवेयर वी वांट टू गो, है ना, विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी पड़ती हैं, है ना। तो ऐसे ही हम जब कोई भी टॉपिक समझते हैं, कोई भी टॉपिक रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? इन्फॉर्मेशंस आर द सोर्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और अंडरस्टैंड द कंटेंट वेरी वेल। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कोई टॉपिक है, उसके बारे में आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, सो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जब आपको टॉपिक समझाया जाएगा लिंक अप कर सकते हैं। लिंक अप मतलब जोड़ सकते हैं। सो वी विल डिस्कस नाउ क्लॉज, ओके। हाँ, तो क्लॉज का मतलब मैं आपको समझा रही थी कि इसमें क्या है। जैसे इसमें था डज नॉट हैव सब्जेक्ट, डज नॉट हैव प्रेडिकेट, डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है? एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है। क्या होता है क्लास? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन समझते हैं? जैसे आपने इंटरजेक्शन पढ़े थे आपने, ठीक है, इन क्लास 4 यू हैव
रेड इंटरजेक्शंस। तो वहाँ पर एक्सप्रेशंस के लिए मैम ने कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाई थी? आप रिमाइंड कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं? यस, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे। इन दैट आई हैव टोल्ड यू अ सडन फीलिंग ऑफ योर हार्ट्स एंड सडन इमोशंस ऑफ योर हार्ट। तो वहाँ क्या होता है, एक्सप्रेशन देते हो आप, हंस कर देते हो, रो कर देते हो, है ना, बाय करके देते हो, सरप्राइज करके देते हो, तो अलग अलग फॉर्म में आप एक्सप्रेशन देते हैं ना। तो यहाँ पर वो एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर सेम, मतलब एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है, ठीक। तो इसमें क्या दिया हुआ होता है, एक्सप्रेशन होता है, और हम क्या कह सकते हैं क्लास, वी कैन से, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कैसे वर्ड्स होते हैं क्लास, जिनमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, कह सकते हैं ना, मीनिंगफुल समझते हैं, द वर्ड विच है, द वर्ड और सेंटेंस विच है मीनिंग, जो सेंटेंसेस और वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड्स और मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे आपने टेबल पढ़ा, टेबल का सेंस आपको समझ में आ रहा है, मेज को कहते हैं, यू यूज इट फॉर स्टडी। बॉटल कहा जा रहा है, बॉटल मीन्स पानी की बॉटल हो सकती है, कोई भी बॉटल हो सकती है, ठीक है। मोबाइल फोन्स आपको कहा जा रहा है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैजेट, हम एक गैजेट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ मोबाइल। आप समझ सकते हैं कि मोबाइल क्या है। सो ये मोबाइल है, बॉटल है ना, और क्या बताया मैंने आपको, टेबल, ये सब क्या है, मीनिंगफुल वर्ड्स है, मीनिंगफुल वर्ड्स है। और क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट भी होता है ना, इट कंटेन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक। अभी देखिए यहीं से इसकी डेफिनेशन बनेगी, इन छोटे छोटे वर्ड से ही आप क्लॉजेस की डेफिनेशन को फॉर्म कर पाएंगे। यू विल एबल टू फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस, दीज पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लास ये, ठीक है। सो क्लॉज की डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। बन गई ना डेफिनेशन। अब मैं आपको इसको राइट डाउन, नोट डाउन करके दिखाती हूँ। देखिए यहीं से डेफिनेशन फॉर्म करना सीखिए क्लास, ज़रूरी नहीं है आप रट्टाफिकेशन करें, किसी चीज़ को आप रटे याद करें, आप छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए एक डेफिनेशन क्रिएट करना सीखिए, डेफिनेशन को फॉर्म करना सीखिए, सो दैट जब भी आप कोई भी कंटेंट पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, देन यू विल एबल टू फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ दैट कंटेंट। जैसे आज का कंटेंट क्या है, आज का कंटेंट है क्लॉज, क्लॉसेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, a clause is a group of words, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट इसमें कंप्लीट हो रहा है, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो वहाँ एक्सप्रेशन भी तो होगा क्लास, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जब प्रॉपर, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन भी होगा। इट मीन्स आई मीन टू से कि जो भी वर्डिंग्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, कोई बात कही जा रही होगी। सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स, हमेशा लिंकअप करके पढ़िए, सो ऑलवेज हेल्पफुल रहता है, रिमाइंड करना, रिकॉल करना, याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contains a subject, a verb and a predicate। अब आप बोलेंगे मैम वर्ब तो आपने बताई नहीं, कोई बात नहीं क्लास, अभी क्लियर करते हैं उसको। आ वर्ब क्या है, जहाँ सब्जेक्ट होगा क्लास, जहाँ सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, वहाँ नीड किसकी होगी, वर्ब की, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब की नीड होगी, तभी तो पता चलेगा ना कि सब्जेक्ट वर्क किस तरीके से कर रहा है, क्या वर्क हो रहा है वहाँ पर। तो सब्जेक्ट और वर्ब को प्रेडिकेट में क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब की नीड होगी वहाँ पर, तभी तो कंप्लीट सेंस होगा। अभी आपके पास सब्जेक्ट है, मैं अभी आपको ये बता दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू रबिंग इट। ओके,
सो हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है, वर्ब, जिसे ये लिखा ऑन द टेबल. There is no subject and no predicate. So what we will do? We will make a complete sentence. There is an apple on the table. ठीक है, हमारा सेंटेंस ये हो गया ना प्रॉपर. अब यहां पर क्या है, वर्ब भी है, नाउन भी है, प्रीपोजिशन भी है, ऑब्जेक्ट भी है ना. तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि टेबल पर एक एप्पल रखा हुआ है. सेंस समझ में आ रहा है क्लास सेंटेंस का. अब आप क्लियर कर सकते हो व्हाट इज ऑन द टेबल. आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज ऑन द टेबल. आप बोलेंगे मैम देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल. ठीक है, सो इसमें आंसर भी निकल कर आ रहा है और इसका सेंस भी निकल कर आ रहा है. इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ऑब्जेक्ट भी है. कंप्लीट है, यहाँ कुछ नहीं था क्लास. देखिए आप एक सेंटेंस और ले लेती हूँ मैं, उसके ज़रिए आप आराम से समझेंगे. देन दैट सेंटेंस, जैसे लिखा मैंने द बॉय वांटेड, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है क्लास. ठीक है, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड है. द बॉय, कुछ भी फॉर्म कर लीजिए क्लास, कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं. द बॉय वांटेड टू गो टू द मूवी. मूवी के प्लेस पर आप और क्या लिख सकते हैं, पार्क, मॉल, बॉम्बे. ठीक है, यही होगा ना. द बॉय वांटेड टू गो टू द मूवी, द बॉय वांटेड टू गो टू द मॉल, द बॉय वांटेड टू गो टू द पार्क. कुछ भी कर सकते हैं. और जब भी कभी आपको वन सेंटेंस मिला करे, यू ऑलवेज क्रिएट डिफरेंट सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस. एक सेंटेंस होता है, उसी से हम 50-100 सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंट जो है ना, आप बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग अच्छी करना चाहते हैं, यू कैन डू. लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू डू सेंटेंस फॉर्मिंग. ओके, सो द बॉय वांटेड टू गो टू द मूवी. हु वांटेड टू गो टू द मूवी. देखिए कैसे पहचानेंगे, मैं यहाँ कर देती हूँ. हु वांटेड टू गो टू द मूवी, कौन मूवी देखना चाहता था. आंसर क्या आया यहाँ से, द बॉय. द बॉय, क्योंकि द बॉय ही कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को, यही हमारा सब्जेक्ट है. क्या है ये हमारा सब्जेक्ट. द बॉय वॉन्टेड टू गो टू द मूवी. जो बॉय था, लड़का था, वो मूवी देखना चाहता था. तो हु का आंसर कौन दे रहा है, द बॉय, है ना. तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, द बॉय. ठीक, अब नेक्स्ट इसमें ले लीजिए, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, कहाँ जाना चाहता था, मूवी देखने. देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. देखिए एवरी वर्ड इज हैविंग अ प्रॉपर मीनिंग. किसी भी वर्ड को आप लेंगे उसका एक प्रॉपर मीनिंग है. नेक्स्ट क्या था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट पार्ट इज द बॉय एंड दिस इज योर प्रेडिकेट पार्ट. ठीक है, दिस इज योर प्रेडिकेट पार्ट क्लास. नेक्स्ट हमारा क्या था, वर्ब. वर्ब हमें बताइए इसमें कौन सी यूज़ हो रही है. देखिए एक तो हमारी वर्ब हो रही है गो, है ना, एंड देन सेकेंड इज वांटेड. ये दोनों क्या है क्लास, वांट, वांटेड एंड गो. ये हो गई आपकी वर्ब. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन. वर्ब के बारे में आपको पता है, वर्ब क्या होती हैं, वर्ब पढ़ा है आपने क्लास, बताइए. अब प्रेडिकेट की कंडीशन क्या होती है, आप प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ अ वर्ब. तो प्रेडिकेट में वर्ब आ रही है, प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ अ वर्ब, है ना. ऐसी कंडीशन भी क्या है कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और प्रेडिकेट ऑलवेज हैविंग अ वर्ब होती है इसमें. तो ये सेंटेंस इसको प्रूव कर रहा है. क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है. सो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट. अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. कि सेंटेंस किसके बारे में, हु का आंसर आ रहा है. अब यहाँ पर आंसर आ रहा है व्हाट इज ऑन द टेबल. आपको जब हु और व्हाट से आप सब्जेक्ट का पता लगा लिया करिए. ऑलवेज यूज हु और व्हाट. यहाँ पर व्हाट से देखिए क्या निकल कर के आएगा, यहाँ जैसे हु से आया,
ठीक, यहाँ से आप कर सकते हैं वॉट इज ऑन द टेबल। आंसर इज देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। हु वॉन्टेड टू गो टू द मूवी, द बॉय वॉन्टेड टू गो टू द मूवी। सो इससे कुछ समझ में आया क्लास? आई थिंक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अभी 1 और 2 सेंटेंसेस और लेते हैं और आपको आगे थोड़ा सा क्लासेस के बारे में और डीपली समझाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग क्लासेस। अब कंडीशन ये है कि क्लासेस में हैव 1 और 2 क्लासेस, सेंटेंस में 1 और 2 क्लासेस भी हो सकती हैं। अब उसको हम किस तरीके से समझेंगे, हाउ विल वी अंडरस्टैंड दिस। सो आई एम राइटिंग अ सेंटेंस विच इज़ हैविंग 2 क्लासेस सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड बेटर। एलन ran quickly, Alan ran quickly, okay, when he saw a bear approaching him. Is this a meaningful sentence or not? Yes, this is a meaningful sentence, and for checking we use a what or who. ठीक है, who ran quickly, who का आंसर कौन दे रहा है? एलन, एलन ran quickly, ठीक है। who saw a bear approaching him, किसने देखा, who saw a bear approaching him, he saw a bear approaching, उसने खुद देखा कि एक बियर उसको अप्रोच कर रहा है, यानी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। टू कैच, अप्रोच टू कैच, है ना। सो अब व्हाट आर द क्लॉसेस इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्लॉसेस कितनी है? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, एक क्लॉज में 2 क्लॉसेस, एक सेंटेंस में 2 क्लॉसेस भी क्लास हो सकती हैं। सो वी विल फाइंड, अब हम उनको सर्च करेंगे कि वो क्लॉसेस कौन सी हैं। सो द कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, एक्सप्रेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेम डेफिनेशन, इसके हेल्प से आप इसको समझेंगे। देखिए, एलन रैन क्विकली, आंसर हु रैन क्विकली, एलन रैन क्विकली। कौन आंसर दे रहा है सब्जेक्ट के बिहाफ पर? एलन इज रिप्लाइंग, एलन रैन क्विकली। सो इट हैज़ प्रॉपर मीनिंग एज आई हैव मेंशन इन दिस परफॉर्मर। एक्सप्रेशन दे रहा है क्लासिक। देन क्या है? व्हेन ही सॉ a bear approaching him, this is a meaningful sentence and this is also giving an expression, ये भी आपका proper expression दे रहा है। and this condition is also we can see here group of words, है ना क्लास, ये group of words। then क्या है? subject and predicate, और हमें इसमें subject and predicate भी show हो रहा है। subject part is Alan and predicate part which shows Alan. What is Alan doing? Ran quickly. So ran quickly is your predicate. So so once again I am repeating, clauses are having expression, group of words, the words should be meaningful होने चाहिए, then subject, then predicate, and you have to learn, आपको learn करनी है, definition करनी है clauses की, and then apply करना है ये sentence। Okay class, so this is the explanation for the day, and this video is based on your chapter number 2, chapter number 2 पर video based थी। so आपको करना क्या है class, now you will do the exercise which is given, exercise करनी है आपको, and exercise is given on page number 10, exercise आपकी page number 10 पर mention है, you just practice, आपको इसकी practice करना है, and revise all the points which I have discussed today। जो points मैंने आज आपको बताए हैं वो सब आपको आज रिवाइज करने हैं, रिकॉल करने हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। सर कितना टाइम है?